हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में देखा था। आज हम लोग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के बारे में देखेंगे। ठीक है, आज फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को मैं समझाने जा रहा हूं और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जो है, ठीक है, तो ये मेरा राइट हैंड हो गया। ठीक आ रहा समझ में, राइट हैंड हो गया। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे सामने ये है कि फ्लेमिंग बोलना क्या चाहता है। फ्लेमिंग जानता है कि इस रूल को लगाने से हम डायरेक्शन ऑफ करंट निकाल सकते हैं। कैसे? ठीक है, ये देखिए, मैं स्ट्रेट खड़े होता हूं, ये है फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो हमको क्या क्या मालूम है? ये दो चीज मालूम है हमको, फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड, और तीसरी चीज हम डायरेक्शन ऑफ करंट को निकालते हैं। तो ये जो थंब है हमारा, ये किसको डिनोट करता है? ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स को डिनोट करता है। ठीक है, ये फोर फिंगर किसको डिनोट करती है? ये डिनोट करती है मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करती है, और ये मिडिल फिंगर जो डायरेक्शन ऑफ करंट को डिनोट करता है। तो यहां पर हमारे पास फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जो है, इसमें हमको फोर्स मालूम है, मैग्नेटिक फील्ड मालूम है, हम ये निकालते हैं, ये डायरेक्शन ऑफ करंट। क्या निकालते हैं? करंट निकालते हैं। ठीक है, तो हमको मालूम है फोर्स, ठीक है, जो कि थंब रिप्रेजेंट करता है। मैग्नेटिक फील्ड को कौन रिप्रेजेंट करता है? फोर फिंगर रिप्रेजेंट करती है, और करंट को मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, चलिए इसको अप्लाई करके देखते हैं। और इसका जो एप्लीकेशन है, और वो है जनरेटर। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है, जनरेटर क्या हुआ भाई? जनरेटर जनरेट करता है, ठीक है, किसको? इलेक्ट्रिसिटी को। तो इसको इलेक्ट्रिक जनरेटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या किया? मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट किया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो जनरेटर डिवाइस है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जनरेटर एक डिवाइस है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। देखिए आप लोग, कितनी अच्छी बात है। ठीक है, मोटर क्या है? जब हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तब वो मोटर चलती है, पर जनरेटर जो है उसमें मैकेनिकल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं। इसके बिहाइंड में जो प्रिंसिपल है वो है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, EMI, जिसको हम बोलते हैं EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रो मतलब, ठीक, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक फील्ड के कारण प्रोड्यूस हो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक, तो अब इसका डायग्राम बना के देख लेते हैं अपन एक बार। ठीक है, डायग्राम में हम देखते हैं कि हमारे पास ये मैग्नेट हो गए, ये इसका नॉर्थ पोल हो गया, और ये मैग्नेट का
साउथ पोल हो गया, ठीक है। मैग्नेट, तो पार्ट्स ऑफ द मोटर में, जनरेटर में सबसे पहला पार्ट है उसका मैग्नेट। मैग्नेट के बाद हम इसका दूसरा पार्ट बनाने जा रहे हैं, और दूसरा पार्ट है इसका आर्मेचर। ये हो गया इसका आर्मेचर, ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये हो गया आर्मेचर, ठीक है। आर्मेचर जो है, इस आर्मेचर के साथ यहां पर जुड़े हैं स्लिप रिंग्स, ये रिंग्स हैं, ये हो गया रिंग्स। इसके साथ कार्बन बुश, ठीक है, और इसके साथ यहां पर एक्सटर्नल सर्किट लग गया ये। और यहां पर हम ये लोड रेजिस्टेंस ले रहे हैं RL, ये हो गया S1, S2, C1 और C2। ये हो गया आर्मेचर A, B, C और D। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो यहां से यहां पर है, ठीक है भाई। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। हमने क्या किया, इसको गोल घुमाया, ऐसे गोल घुमाने से ये वाला पार्ट इधर से इधर जाएगा, तो फोर्स लगा किधर, AB पे बाहर की तरफ, और CD में कहां लगा, अंदर की तरफ। तो यहां पर फोर्स इस तरीके से लगा, तो आप देखो इस तरीके से लगा, तो करंट का डायरेक्शन ऐसा हो गया, इधर से इधर ये निकला करंट, ऐसे इधर गया, तो इसका मतलब करंट यहां से आया और यहां वापस आ रहा है, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। तो करंट जहां से आ रहा है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और जहां से करंट जा रहा है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, सेकेंड पार्ट था हमारा आर्मेचर, और थर्ड पार्ट था हमारा स्लिप रिंग, और फोर्थ पार्ट था इसका ब्रश, कार्बन ब्रश, ठीक है। अब थोड़ा सा इसका वर्किंग देख लेते हैं। थोड़ा सा क्या क्या बताया मैंने। इलेक्ट्रिक जनरेटर एक डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। इसका प्रिंसिपल है मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहां पर प्रोसेस वही था, यहां पर हमने दो मैग्नेट लिए। अब आप सोचोगे कि कॉनकेव शेप्ड क्यों मैग्नेट लिए, सीधा मैग्नेट क्यों नहीं लिए। कॉनकेव शेप मैग्नेट इसलिए लिए कि होल मैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेंट्रेट हो जाए एक पॉइंट पे, होल मैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेंट्रेट हो जाए कहां पे, एक पॉइंट पे, इसलिए हमने कैसे लिया, कॉनकेव शेप मैग्नेट लिया। उसके बीच में एक आर्मेचर लिया ABCD। ये आर्मेचर क्या होता है, एक सॉफ्ट आयरन लिया, उसके ऊपर कॉपर वायर की वाइंडिंग कर दी, ठीक है। तो सॉफ्ट आयरन के ऊपर जब कॉपर वायर की वाइंडिंग कर देंगे तो एक आर्मेचर का रूप ले लेगा वो, ठीक है। अब वो आर्मेचर बन गया यहाँ पे, ठीक। आर्म उसका एक्सिस है, ये एक्सल हो गया उसका एक्सल जो है, मान लो ये एक्सल है, उसको एक बैरिंग के साथ फिक्स कर दिए तो वो गोल गोल घूमेगा यहाँ पे, तो वो उसी को कहा गया है स्लिप रिंग्स, ठीक है। ये स्लिप रिंग्स जो हैं जिसके अंदर एक्सल जो है फिक्स होता है, किसका, आर्मेचर का। तो S1 और S2 दो स्लिप रिंग्स हो गए, उसको अटैच किया गया किसके साथ, कार्बन ब्रश के साथ, ठीक। तो कार्बन ब्रश जो है इंटरनल और एक्सटर्नल सर्किट के बीच में एक लिंक देते हैं, ठीक है। तो ये कार्बन ब्रशेस हो गए, ठीक। अब यहां पर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाया हमने,
तो ये पार्ट ए बी जो है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये क्या होगा, एक्सपीरियंस करेगा फोर्स। जब हम क्या करेंगे, आर्मेचर को गोल 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 घुमाएंगे, किसके बीच से, ये एक्सल से गोल घुमाएंगे। आपने देखा होगा जनरेटर में क्या होता है, एक रस्सी होती है, ऐसा करके खींचते हैं। जब जनरेटर को जोर से खींचते हैं, रस्सी से खींचते हैं, तो उसका एक्सल जो है गोल 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 घूमता है। तो ऐसे ही हमारा एक्सल गोल गोल घूम रहा है, आर्मेचर गोल गोल घूम रहा है। तो आर्मेचर घूमने से क्या हुआ कि यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, वो मैग्नेटिक फील्ड जैसे ये गोल गोल घूम रहा है यहाँ पे, तो कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम होगी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कहीं ज़्यादा और कहीं कम होगी, तो इसके कारण क्या होगा, देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। और देयर इज, इफ देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, जिसके कारण इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। तो यहां पर क्या हुआ, ए बी जो है वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये इसको गोल घुमाने से क्या हुआ, सी डी और ए बी जो है गोल घूम रहे हैं, तो जिसके कारण क्या होगा कि यहां पर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। तो कैसा हुआ, ये आर्मेचर ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया। तो जब परपेंडिकुलर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड को रोकेगा, जब ऐसा हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड जाने लगेगी, थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट करेगी। तो इसका मतलब इफ देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड, और if induced EMF is produced, then induced current starts flowing according to Fleming right hand rule। तो Fleming right hand rule क्या बताया यहाँ पे कि भाई डायरेक्शन ऑफ करंट किस तरफ है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, इस तरीके से डायरेक्शन ऑफ करंट होगा। और यहां पर हमारे पास चार पार्ट, जैसे वहां पे मोटर में जो पार्ट्स थे तो सिर्फ एक ही पार्ट में चेंज आया, वहां पे कम्यूटेटर लगा था मोटर में, यहां पे क्या लगा हुआ, स्लिप रिंग। कम्यूटेटर कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट बट स्लिप रिंग कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट, इस बात को याद रखना। कार्बन ब्रश का वही काम है, ठीक है, वो ब्रश जो है एक्सटर्नल और इंटरनल सर्किट के बीच में लिंक प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और आर्मेचर क्या है, आर्मेचर जो है एक सॉफ्ट आयरन के ऊपर कॉपर वायर की वाइंडिंग कर दी जाती है और ढेर सारा कॉपर वायर उस पर लपेट जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आर्मेचर बोलते हैं, ठीक है। और जब इस आर्मेचर को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेंगे तो देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक लाइंस में जो चेंज आएगा उसके कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और उसी के कारण इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। तो बच्चों ये जो है इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है, ठीक है, इसका वर्किंग बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है, ठीक है। और आप एक बार अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को रिपीट करके देखिए, 2-3 बार देखिए, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। और जो है आउटपुट करंट हम कहाँ लेते हैं, यहाँ पर जो है लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस लेते हैं। अब हमको यहां पर दो चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पहला, जनरेटर को एसी जनरेटर बनाना है, जनरेटर को डीसी जनरेटर बनाना है, ठीक है। तो ये हमारा एसी जनरेटर है। जब हम इसको डीसी जनरेटर बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली यहां पे क्या, स्लिप रिंग की जगह क्या लगा देंगे, हम यहां पे कम्यूटेटर लगा देंगे, जिससे सेम डायरेक्शन में हमको करंट प्रोड्यूस होता रहेगा। तो हमारे सिलेबस में एसी जनरेटर है तो इसमें हमने क्या लगाया हुआ है, स्लिप रिंग्स लगाया। इसका यूज तो मालूम है जनरेटर का, कि जनरेटर क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो मैं एक बार फिर रिवाइज कर देता हूं इसको। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक जनरेटर? इलेक्ट्रिक जनरेटर इज अ डिवाइस बाय विच मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड इट? व्हेन, ठीक है, क्या होगा, जब हम क्या करेंगे, फ्लक्स में चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। Whenever there is change in magnetic flux, induced EMF is produced, and due to induced EMF, induced current starts flowing according to Fleming right hand rule. So direction of current can be determined by Fleming right hand rule. And diagram of this, तो डायग्राम आपको दिख रहा है जनरेटर का, और इसमें पार्ट्स कौन कौन से लगे, मैग्नेट लगा हुआ है, आर्मेचर लगा हुआ है, स्लिप रिंग लगा हुआ है, कार्बन ब्रश लगे हुए हैं। और इसका वर्किंग क्या हुआ कि जब हम यहां पर क्या करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी मतलब वहां पर हम एक्सल को गोल गोल घुमाएंगे, तो जब एक्सल को गोल घुमाएंगे तो उस समय क्या होगा, आर्मेचर गोल घूमेगा। तो आर्मेचर की कंडीशन कैसी होगी, पहले आर्मेचर ऐसा है,
फिर ऐसा होगा आर्मेचर, फिर ऐसा होगा आर्मेचर। तो जब ऐसा होगा तो ब्लॉक करेगा किसको? मैग्नेटिक फील्ड को, और फिर जब ऐसा होगा तो जाने देगा मैग्नेटिक फील्ड को। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो दो बार, एक बार ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, एक बार कम। तो इसका मतलब क्या हुआ? देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, और इफ देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड तो induced EMF is produced, or if EMF is produced, induced current starts flowing। ठीक है, और डायरेक्शन क्या होगा इंड्यूस्ड करंट का? ठीक है, और वो हमको पता करेंगे किसके हिसाब से? फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से पता करेंगे। और इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक जनरेटर को डिफाइन करते हैं। बच्चों, अगर इसका नोट्स आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां मैंने लिंक दिया हुआ है, उस लिंक में जाकर आप क्लिक कीजिए, आपको पूरे नोट्स, पूरे चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, और बच्चों अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है तो इस वीडियो को क्या करना है? लाइक करना है, और दूसरे बच्चों के साथ इसको शेयर करना है कि वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। और अगला वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना है? इसको सब्सक्राइब करना है। ओके बच्चों, दैट्स ऑल। ओके, बाय।